जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। साल 2019 का समय था। महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, बड़े राजनीतिक बदलाव हो रहे थे और एक आदमी सबसे ज्यादा चमक रहा था, सबसे ज्यादा जिसकी पूछ थी और जिसे पार्टियों के अंदर बड़ा महत्व मिल रहा था, वो आदमी था संजय राउत। 2019 के चुनाव में उद्धव ठाकरे अलग हुए, उन्हें बड़ा भाई बनना था, सीएम बनना था। अलग होके शरद पवार और कांग्रेस के साथ जाकर बैठ गए, अघाड़ी बना दिया। कैसे बैठे? कौन था कड़ी जो इधर से उधर उधर से इधर कर रहा था? वो थे संजय राउत। शरद पवार की बातें इधर पहुंचाना, डबल गेम खेलना। शरद पवार ने जो कहा, जो उद्धव ठाकरे को अलग करना चाहा, वो हिंदुत्ववादी पार्टियों को तोड़ना चाहते थे और ये वो खुद स्वीकार कर चुके हैं। और संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के कान भर भर के वो काम कर दिखाया। लेकिन आज 7 साल बीते हैं और इन 7 सालों के अंदर वही आदमी सबसे बेकाम का आदमी बनकर रह गया है। उस आदमी की अब किसी को जरूरत नहीं है और ना तो उसे इस तरफ ना तो उस तरफ कोई बात करने के लिए बुला रहा है। उस आदमी की कोई चर्चा नहीं है। संजय राउत अब इस स्थिति में आ चुके हैं कि उनका ना तो अब वर्तमान है, राजनीतिक वर्तमान है, ना ही राजनीतिक भविष्य है। उद्धव ठाकरे की जो हालत है उससे खराब हालत संजय राउत की हो चुकी है। 7 साल के अंदर उनकी स्थिति क्या से क्या हो गई है। और सबसे उनकी हालत खराब हुई जब शरद पवार ने उनको झटका दिया। वही शरद पवार जिनके संपर्क के कारण वो उद्धव ठाकरे के लिए महत्वपूर्ण बने रहते थे। संजय राउत का काम क्या था? संजय राउत का काम था उद्धव ठाकरे की बातचीत शरद पवार कांग्रेस से कराना, उन्होंने जो कहा वो उद्धव ठाकरे को बताना। तो बीच में पुल का काम करते थे। लेकिन आज उस पुल की किसी को जरूरत नहीं है क्योंकि शरद पवार जा चुके हैं, एनडीए में लगभग जाने वाले हैं या उधर तो समर्थन दे ही रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे की पार्टी खाली हो चुकी है। उद्धव ठाकरे की अपने बूते इतनी नहीं है कि वो एक सांसद बना सके। संजय राउत अब किस काम के हैं? संजय राउत, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? वो राज्यसभा सांसद बने रहना चाहते हैं और महत्वपूर्ण फील करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि देखिए भाई, बैठक के लिए कांग्रेस भी बुला रही है, बैठक के लिए शरद पवार भी बुला रहे हैं और फिर उद्धव ठाकरे भी पूछ रहे हैं कि उधर क्या हुआ। अच्छा, बात कर रहे हैं कि शरद पवार से बात करा दो, अच्छा कांग्रेस से बात करा दो। तो एक आदमी का महत्व बना रहता है। लेकिन आज दोनों चीजें उनके हाथ से निकल रही हैं। राज्यसभा का सपना उन्होंने संजोया था कि उद्धव ठाकरे के कुछ सांसद होंगे, फिर कुछ शरद पवार के होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे। शरद पवार उनके लिए लॉबिंग करेंगे, कांग्रेस को तैयार करेंगे और फिर 2028 में उन्हें सांसदी मिल जाएगी। लेकिन आज शरद पवार अब क्यों करेंगे? शरद पवार तो इस तरफ चले गए। उद्धव ठाकरे के पास विधायक कितने रहेंगे, कब तक रहेंगे, यही नहीं पता है। और कांग्रेस क्यों आपको भेजेगी? वहां तो पहले ही मारामारी होती है। तो राज्यसभा की सीट तो इनकी जानी तय है। 2028 में ये वापस नहीं लौटने वाले हैं राज्यसभा। सामना के एडिटर ही बनकर रह जाए तो बड़ी बात है। अब दूसरी बात महत्व की। अब क्योंकि शरद पवार तो इस तरफ है तो बातचीत किससे करेंगे? और कांग्रेस से रही बातचीत की बात, तो कांग्रेस वैसे ही मुंह नहीं लगाती उद्धव ठाकरे को। कांग्रेस अपनी बातें मनवाती रहती है। उद्धव ठाकरे खुद राहुल गांधी के दर पर जाते हैं। और जो संजय राउत के संबंध थे वो शरद पवार से अच्छे थे, तो शरद पवार के जरिए वो कांग्रेस से भी बात करते थे। लेकिन अब वो बीच की कड़ी ही खत्म हो चुकी है। अब शरद पवार इस तरफ रहे ही नहीं तो संजय राउत जाएंगे कहां? इसीलिए संजय राउत को अब आप उनके बदले बदले सुर देखेंगे। आप एक चीज और गौर करेंगे कि संजय राउत शरद पवार की पार्टी के हिसाब से अपने बयान बदलते हैं। अभी इन्होंने शरद पवार पर सवाल उठाया, लगभग गद्दार कहने की तक की बात कर दी कि गद्दारों से मिल रहे हैं। चाहे कोई भी हो, गद्दार तो गद्दार होता है। जब एकनाथ शिंदे से मिले, जब मीटिंगों की खबर आई तो संजय राउत अपने को बड़े भुलावे में रख रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही बैठक हुई है, तो काम के लिए बैठक हुई है, कोई अलग नहीं हो रहा, अघाड़ी एकजुट है। वो अपना भुलावा इनका चलता रहे। लेकिन जब शरद पवार पर सवाल उठाए तो सुप्रिया सुले ने इनको डांट लगाई और कहा कि आपकी पार्टी भी तो अजीत पवार से मिली थी। जब अजीत पवार अलग हुए थे तो 17 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की थी और शरद पवार के बारे में वही सोच समझ कर बोले। तो उसके बाद संजय राउत
वो जो रोज सुबह तेज तर्रार होकर बयान देते हैं, डर गए, सहम गए और बोलने लगे कि नहीं नहीं, मैं शरद पवार पर पूरा भरोसा है, उन पर सवाल नहीं उठा रहे थे, क्योंकि आका लोग तो वही है ना, तो कैसे उनके खिलाफ जाएंगे। अब देखिए, सुप्रिया सुले ने परिसीमन बिल पर लगभग समर्थन देने की बात कर दी है कि उसमें 50% वाला क्लॉज डाल देंगे, प्रावधान डाल देंगे तो हम समर्थन करें। संजय राउत के भी सुर बदल गए हैं कि हाँ, इस पर देखा जा सकता है, हम इसको देखेंगे और इसमें कुछ चीजों के साथ की समर्थन किया जा सकता है। अब संजय राउत के भी सुर बदल गए। उधर उद्धव ठाकरे के सुर भले ही ना बदले हों, लेकिन संजय राउत ने जरूर बदल लिए हैं। ये बैसाखी से चलने वाले नेता हैं। एक लोकसभा चुनाव, एक पंचायत का चुनाव अपने बूते नहीं जीत सकते। कोई अपील नहीं है लोगों के बीच, राज्यसभा बनाए रखनी है, तो अभी भी शरद पवार की चापलूसी कर रहे हैं, वरना तो आपके उद्धव ठाकरे तो अभी परिसीमन के लिए तैयार है नहीं, क्योंकि और वो तैयार है क्या नहीं उससे तो फर्क भी नहीं पड़ता। बात है कि उनके पास सांसद नहीं है। परिसीमन से समस्या उद्धव ठाकरे को ऐसे थी नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे तो भाई महाराष्ट्र की सीटें ही बढ़ेंगी, 70+ सीटें हो जाएंगी। आपके पास ही मौका होगा कि लोकसभा में ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। लेकिन शरद पवार अंधे हैं बीजेपी के विरोध में, उनको तो हर चीज में विरोध करना है, कांग्रेस के पीछे पीछे चलना है, तो अपने सांसदों से जबरदस्ती विरोध में वोट डलवाया और इसी का नतीजा हुआ कि आज उनके सांसद उनके हाथ से निकल गए हैं और अब वो समर्थन करे ना करे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन संजय राउत के सुर जरूर बदले हैं। जो अभी तक बड़ा विरोध कर रहे थे परिसीमन का, अब जो है उनके बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब संजय राउत इस कंफ्यूज स्थिति में इस वक्त है। अगर आप उनकी राजनीतिक स्थिति का आकलन करेंगे तो वो तो एकदम ऐसे है कि करूं तो क्या करूं। जिसके भरोसे चल रहे थे भाई, शरद पवार के भरोसे, ये कम से कम सोच रहे थे कि इंडिया अलायंस तो चाहे जो है, लेकिन अघाड़ी तो कम से कम है। यहाँ उद्धव है, पवार है और कांग्रेस है, कल को चुनाव आएगा, सब मिलकर लड़ेंगे और इनके बीच में मेरा महत्व भी बना रहेगा। अच्छा, सीटों का बंटवारा होगा, कोई और पद की बात होगी, तो शरद पवार से बात करने के लिए संजय राउत से ही संपर्क किया जाएगा। उद्धव ठाकरे मुझ पर निर्भर रहेंगे इसके लिए। अब लेकिन पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अब उद्धव ठाकरे मुझे क्यों बुलाएंगे, ये सवाल खड़ा होता है। और ऊपर से उद्धव ठाकरे नाराज भी हैं कि सांसद चले गए। उधर सांसदों के बीच नाराजगी थी, तुमने बताया ही नहीं। तुम क्या कर रहे थे भाई दिल्ली में, उनको संतुष्ट क्यों नहीं किया, क्या जरूरी था, क्यों नहीं बोला। इसलिए अब उद्धव ठाकरे खुद विधायकों की बैठक ले रहे हैं, आदित्य ठाकरे नगर सेवकों की बैठक ले रहे हैं, ये जानने के लिए कि आखिर समस्याएं क्या है। कम से कम संवाद तो बना रहे। एक ये होता है ना कि शिकायत ही कर ले लोग, नेता, कम से कम उन्हें शिकायत करने का मौका तो मिले। तो शरद पवार तो उद्धव ठाकरे पहले ही नाराज है संजय राउत से। अब जो एक मजबूरी थी वो मजबूरी भी खत्म हो गई है। शरद पवार अगर इस तरह से विलय हो जाता है या उनके सांसद वो एनडीए को बाहर से समर्थन करते हैं या एनडीए में शामिल होते हैं अलग से एनसीपी एसपी के तौर पर, तो भी किसी भी स्थिति में फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार का नाता टूटता है और फिर संजय राउत किसी काम के नहीं रहते हैं। तो संजय राउत का वर्तमान राजनीतिक महत्व भी घट रहा है और उनकी राज्यसभा सीट भी अब उनके हाथ में नहीं है कि उनको मिल ही जाएगी। और देखिए ये सब हुआ कैसे है, मतलब ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि शरद पवार ने अभी अभी उनको राज्यसभा की सीट मिली थी और उसके लिए पैरवी किसने की थी, संजय राउत ने। जब शरद पवार की पार्टी से भी नाम नहीं आ रहा था कि शरद पवार को बनना चाहिए, संजय राउत ने शुरुआत की कि नहीं, राज्यसभा तो शरद पवार को ही जाना चाहिए। जबकि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के लिए वो सीट चाहते थे, लेकिन संजय राउत ने पवार का नाम लिया और प्रियंका चतुर्वेदी इस पर नाराज भी हुई थी क्योंकि उन्हीं की सीट खाली हुई, उनको जाना पड़ा। उन्होंने यही कहा कि भाई संजय राउत ने क्यों नाम लिया पवार का, ये सीट हमारे पास आनी चाहिए थी। अब राउत को तो अपने 2028 देखना है, इसलिए पवार को खुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन अब राज्यसभा की सीट लेकर पवार चले गए, वो उधर चले जाएंगे। राज्यसभा की सीट किस काम की, वो तो फिर एनडीए के पक्ष में वोट डालेंगे। राउत तो इस बात के लिए भी गालियां खा रहे हैं, ये बाहर तो दूसरों को गाली देते हैं लेकिन अंदर अब इन्हें गालियां पड़ रही हैं कि भाई तुमने ही शुरुआत की थी, तुम लॉबी कर रहे थे और अब जो है तुम भुगतो, अब तुम्हारे कारण जो इतने गलत फैसले हुए हैं। तो इनका वर्तमान राजनीति है वो भी बर्बाद है और राजनीतिक भविष्य भी बर्बाद है। ये बड़बोलापन जो है इनको ले ही डूबा। जो चालाकी इन्होंने की है ना संजय राउत ने, ये चालाकी ही है
कि इन्होंने रहे उस गुट में और भड़काते रहे उद्धव ठाकरे को, जो इन्होंने हिंदुत्ववादी दो गुटों को तोड़ा और हिंदुओं को कमजोर करने की कोशिश की। संजय राउत कोई हिंदुत्ववादी नेता नहीं है, वो भले ही शिवसेना में है, लेकिन उसका जो विचार है संजय राउत का, वो विचार जो है वो कांग्रेस का विचार है, जिस वही तुष्टीकरण, मुसलमानों की बात करो, हिंदुओं को दबाओ, हिंदू के बारे में उठपटांग बोलो, पाकिस्तान परस्ती करो, सरकार पर सवाल उठाओ पाकिस्तान को लेकर। तो ये सब काम संजय राउत बिल्कुल कांग्रेस की तरह करते हैं। इसीलिए पहले देखिए, जब तक बाला साहेब ठाकरे थे, संजय राउत आपको नजर नहीं आते होंगे, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे इन्हें भाव ही नहीं देते थे। इन्होंने अपनी जगह तब बढ़ाई जब बाला साहेब ठाकरे चले गए और कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गई पूरी तरह। और उद्धव ठाकरे जो है वो एक तरह से इनके ऊपर निर्भर होते चले गए। इन्होंने धीरे धीरे अपनी जो है उन तक करीबी बढ़ाई, सामना के एडिटर बन गए, उन्हें अपनी बातों में लिया, भरोसा जीता और फिर धीरे धीरे कान में भरना शुरू किया, भाई तुम तो छोटे भाई बन गए, देखो बीजेपी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है और तुम्हारे लिए तो वो ज्यादा अच्छे हैं, वो तुम्हें महत्व ज्यादा देंगे, यही इनके कान में भरा और इसीलिए उद्धव ठाकरे अलग हो गए। और आज उनकी हालत क्या है सबके सामने। और ये हालत छोड़ दीजिए, जो अगला चुनाव ही हुआ महाराष्ट्र का, उसमें ही जो इनको बड़ा भाई कह रहे थे, वो इन्हें बड़ी सीटें भी देने को तैयार नहीं थे, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को तैयार नहीं थे। तो उद्धव ठाकरे का जो संघर्ष था तो वहीं से शुरू हो गया, पार्टी का पतन शुरू हो गया और संजय राउत उसमें अपना मजा करते रहे कि अरे जो हो सो उद्धव ठाकरे का, मेरा तो महत्व बरकरार है, मेरी तो सीट बनी है। लेकिन आज संजय राउत भी उसी तरह पतन में चले गए हैं, इनका भी पतन शुरू हो चुका है इनके राजनीतिक करियर का। जो उद्धव ठाकरे जिन चीजों से जो हालात उनके हुए, वही अब संजय राउत के हो रहे हैं, क्योंकि अब इनका निजी नुकसान हो रहा है। इन्हें उद्धव ठाकरे के नुकसान से कोई मतलब नहीं था, अब इनका निजी नुकसान है। और शरद पवार, जिनको इन्होंने गुरुजी बनाए रखा था, जिनकी चापलूसी करते थे, उन्होंने ही इनका सबसे बड़ा नुकसान किया है, वो इसके पीछे सबसे बड़े कारण है। तो अब जैसे को तैसा, जो इन्होंने इधर चालाकी की तो इनके साथ ही कुछ चालाकी हो गई, लौट कर आता है, सबके कर्मों का हिसाब होता है, तो अब हिसाब हो रहा है। अब देखिए संजय राउत की राजनीति आगे कहां तक टिकती है, सामना के भी एडिटर रहते हैं या नहीं, और राज्यसभा से तो बाहर होने के उनके पूरे आसार हैं। अब इसी में भटकते रहे, रोज बयान देते रहे, उनको यही बयान देना ही, बयान भी अब वो इसलिए दिया करते थे कि कुछ तो महत्व था, अब तो वो महत्व भी खत्म हो रहा है। तो सबसे बुरे हाल इस सब में देखें तो वो संजय राउत के हैं, क्योंकि ना वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, अब वो किसी पार्टी के किसी काम के नहीं रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।